नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 15 जुलाई गुरुवार शाम के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवार। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस की महिला नेत्रियों ने मोर्चा संभाला। उन्होंने बैलगाड़ी में स्कूटर रखकर विरोध जताया। टावर चौक पर चूल्हा जलाकर रोटी और पानी वाली दाल बनाई, सिलेंडर की पूजा की और महंगाई की आरती गाई। टावर चौक पर चल रहे अनूठे प्रदर्शन को लोग रुक रुक कर देख रहे थे। सबसे अचरज जो स्कूटर की बैलगाड़ी की सवारी का था। लंबे अरसे बाद फ्रीगंज क्षेत्र में बैलगाड़ी देखी गई। महिलाओं ने बैलगाड़ी पर लदे स्कूटर के साथ टावर चौक का चक्कर लगाया और फिर अम्बेडकर प्रतिमा के पास चूल्हा फूंकने बैठ गईं। इस दौरान चूल्हे पर पानी वाली दाल पकाई गई और रोटी सेकी गई। चूल्हे में लकड़ी और कंडे जलाए गए। भर गर्मी, उमस और उठते धुएं के बीच कांग्रेस नेत्रियां रोटी सेकती रहीं। इसी दौरान सिलेंडर की पूजा कर महंगाई की आरती की गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अंजू जाटवा ने बताया कि आज सिलेंडर खरीदना आम आदमी के बस की बात नहीं रही है, इसलिए चूल्हे पर रोटियां बनाई जा रही हैं। दाल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी की थाली से दाल गायब हो गई है। जाटवा ने चेतावनी दी है कि अगर मोदी सरकार ने सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के दाम में कमी नहीं की तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। महिला कांग्रेस द्वारा सुष्मिता देव जी के और हमारी महिला कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा है महंगाई को लेकर। और आप देखो कि मोदी सरकार ने और मामा जी ने प्रदेश की जनता से धोखा किया है कि लॉकडाउन और ऐसी चीज़ें होने के बाद महंगाई इतनी बढ़ गई है। एक सामान्य परिवार तो ठीक है, वो अपनी पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो एक मध्यम परिवार और जो आर्थिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं है वो परिवार क्या करेगा। इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो गृहिणियों पे पड़ा है, क्योंकि गृहिणियों को घर चलाना पड़ता है। गैस सिलेंडर जो 400-500 रुपये में आता था वो आज सीधा 870 रुपये में आ रहा है। तेल जो 90 रुपये का था वो 180 रुपये का आ रहा है। तो हर चीज़ों के आपने दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि एक आम व्यक्ति को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। आज क्या किया आपने? पॉश कॉलोनियों में शुमार पार्श्वनाथ कॉलोनी के बाशिंदे डेवलपर्स और नगर निगम की कारस्तानी का ढंढ भुगत रहे हैं। 3 साल पहले निगम के अधिकारियों को झांसे में रखकर डेवलपर्स ने बंधक रखे बेशकीमती 272 प्लॉट मुक्त कर लिए थे और इसके बदले में स्कूल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कम मूल्य की जमीन निगम को सौंप दी थी। बचे प्लॉट बेचकर डेवलपर्स तो फुर हो गए, लेकिन उसकी कीमत कॉलोनी के लोग अब पानी और बिजली की समस्या के रूप में चुका रहे हैं। इसको पाइप फैक्ट्री की जमीन पर बसी पार्श्वनाथ कॉलोनी में सबसे पहले डी सेक्टर डेवलप हुआ था। 2010 में इस सेक्टर में बिल्डिंग परमिशन मिलने लगी थी। 2012 में डेवलपर्स ने ए, बी और सी सेक्टर भी डेवलप कर दिए थे। बस यहीं से रहवासियों की मुसीबतें शुरू हो गई। डेवलपर्स ने कॉलोनी विकसित करने के लिए पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से 150 kVA का अस्थायी कनेक्शन लिया था। इसके सहारे पूरी कॉलोनी में बिजली सप्लाई की जा रही थी। डेवलपर्स को कॉलोनी के लिए अलग से बिजली सब स्टेशन बनाना था, लेकिन उसने ये काम नहीं किया। ऐसे में बिजली की रोज रोज की समस्या से त्रस्त रहवासी उमेश शर्मा के आवेदन पर कोर्ट ने नगर निगम और डेवलपर्स को समस्या का निदान करने के आदेश दिए। साथ ही बिल्डर्स के पास बचे प्लॉटों को बंधक बनाने के आदेश भी दिए हैं। यही बिल्डर्स ने चालाकी की। पहले उसने पूर्णतः प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए 272 प्लॉट निगम में बंधक रखे थे। इन प्लॉटों को मुक्त कराने के लिए बिल्डर्स ने स्कूल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जमीन बंधक रखने का प्रस्ताव दिया। स्कूल की 9,362 स्क्वायर मीटर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के 5,422 स्क्वायर मीटर जमीन के बदले में नगर निगम ने बंधक रखे प्लॉट एग्रीमेंट कर मुक्त कर दिए। तत्कालीन निगम कमिश्नर जे विजय कुमार के समय में हुआ जमीन की अदला बदली का ये एग्रीमेंट ही कॉलोनी वासियों के लिए मुसीबत बन गया है। बंधक प्लॉटों के बदले में मिली जमीन की कीमत इतनी नहीं है कि उसे ऊंचे बेचकर 18 करोड़ रुपए का बिजली सब स्टेशन बना दिया जाए। ऐसे में कॉलोनी में बिजली पानी की जिम्मेदारी लेना नगर निगम के गले की हड्डी बन गया है। अब पिछले 3 साल से रहवासी दोनों के लिए तरस रहे हैं। कॉलोनी में बिजली जब चाहे तब गुल हो जाती है। अस्थायी लाइन से की जा रही सप्लाई में विद्युत वितरण कंपनी ने भारी बिल भेजा है। इस लाइन को 500 kVA में बदलने पर भारी भरकम खर्च है। इस तरह तत्कालीन निगम अधिकारियों के गलत फैसले की कीमत पार्श्वनाथ कॉलोनी के रहवासी चुका रहे हैं। कॉलोनी के अभिलाष जैन कहते हैं कि कॉलोनी में बिल्डिंग परमिशन रोकने का कोई फायदा रहवासियों को नहीं होगा। पिछले 10 साल से समस्या हल करने का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जैन का कहना है कि अभी कॉलोनी को अस्थायी कनेक्शन से बिजली सप्लाई की जा रही है। ये लाइन पूरी कॉलोनी के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर निगम ने जल्दी ही सब स्टेशन के बारे में निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। रहवासी उमेश शर्मा कहते हैं कि बिजली समस्या का हल अब तक नहीं हुआ है। कोर्ट के आदेश के बावजूद नगर निगम सब स्टेशन नहीं बना रही है।
पार्श्वनाथ कॉलोनी में गुरुवार की ही शाम फॉल्ट होने से फिर बिजली गुल हो गई। कॉलोनी में बिजली की गंभीर समस्या बनी हुई है। यहाँ आए दिन फॉल्ट होता है और बिजली चली जाती है। ऐसे में यहाँ के रहवासियों को बेहद दिक्कत होती है। बिजली की परेशानी से बचने के लिए रहवासियों ने घरों में इन्वर्टर, जनरेटर और सोलर पैनल लगा रखे हैं। बावजूद उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिजली के लिए तो अभी हमें कोई भी मतलब समस्या का समाधान नहीं मिला है, लेकिन कल हम नगर निगम में मिले थे सिटी सिंगल सर से, तो वहाँ से अभी सिर्फ अंतरिम राहत ये मिली है कि बिल्डिंग परमिशन पर रोक लगा दी गई है। पर हमारा कहना ये है कि जब नगर निगम ने वर्क कंप्लीशन लेटर अगर कॉलोनी को जारी करे हैं तो क्या देखकर जारी करे हैं, पहली बात तो ये। और दूसरा, हमारा बिजली का सॉल्यूशन अभी तक हुआ नहीं है, जिसमें कि सिर्फ हमें अस्थायी कनेक्शन देकर एमपीबी से अस्थायी लाइट दी जा रही है, जो कि अवैध है। निर्माण कार्य से मकान नहीं बनेंगे, लेकिन नगर निगम जो है, नगर निगम जब तक सब स्टेशन और ग्रिड और बिजली की बातचीत नहीं करेगा तब तक यहाँ पे कोई सॉल्यूशन हमको होता हुआ नहीं दिखेगा। विस्तारीकरण योजना में महाकाल मंदिर के सामने की तरफ से 11 मकानों का अधिग्रहण करने पर 13 लोगों ने आपत्ति दी है। एक सप्ताह के बीच आपत्तियों का निराकरण कर दिया जाएगा। मंदिर के 70 मीटर के दायरे में आ रहे मकानों और दुकानों के अधिग्रहण के लिए एक बार फिर सर्वे किया जाएगा। इसके पूरे होते ही अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने महाकाल मंदिर क्षेत्र विकास योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा करने के लिए बृहस्पति भवन में अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। कलेक्टर ने साफ किया है कि अधिग्रहण के काम की गति ठीक है, लेकिन समय सीमा में सारी औपचारिकताएं पूरी कर जमीन का कब्जा लेने की बात कलेक्टर ने की। अधिकारियों ने कलेक्टर को बताया कि त्रिवेणी संग्रहालय से चारधाम मंदिर तक के मार्ग की जमीन अधिग्रहण का प्रकाशन हो गया है। महाकालेश्वर मंदिर के सामने के 11 मकानों के संबंध में मिली आपत्तियों का निराकरण 7 दिन में कर दिया जाएगा। इसी तरह 70 मीटर के दायरे में आने वाले मकानों, दुकानों एवं भवनों के लिए धारा 11 का प्रकाशन इसी सप्ताह कर दिया जाएगा। बैठक में जेके सीमेंट के अधिकारी भी शामिल हुए। उनसे श्री महाकालेश्वर अतिथि गृह का काम शीघ्र शुरू कराने का कहा गया है। अधिकारियों ने बताया कि 5 करोड़ की लागत वाले अतिथि गृह का निर्माण 10 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए विरक्त संत आचार्य महामंडलेश्वर विश्वानंद सरस्वती गुरुवार को शहर पहुंचे। उनकी भव्य अगवानी भक्त और अनुयायियों ने की। महाकालेश्वर मंदिर में पूजन और दर्शन के बाद हरसिद्धि माता मंदिर में भी शीश नवाया। हरसिद्धि धर्मशाला में भक्तों ने गुरु पूजन किया और आचार्य जी ने गुरु वचन दिए। इस दौरान गुरु पूजन का लाभ हरि सिंह यादव, रवि राय, अजित मंगलम, श्याम जायसवाल, महेश तिलक, विक्रम ठाकुर, पूर्व पार्षद जितेंद्र तिलकर, वरुण शर्मा, बंशी पोरवाल, प्रकाश चित्तौड़ा, श्याम माहेश्वरी, महेंद्र कटिहार, ओम गुप्ता, तनु गोयल, सरोज अग्रवाल और संत सेवा समिति के राजेंद्र गुरु, शिवनारायण जागीरदार, गोपाल बागरवाल ने किया। पूजन उपरांत स्वामी जी आगर रोड स्थित हरि सिंह यादव के वेयर हाउस गए और इसका शुभारंभ भी किया। पार्षद रवि राय ने बताया कि आचार्य जी ने सभी भक्तों को आशीर्वचन दिए हैं। आगर रोड पर आचार्य जी ने हरि सिंह यादव के वेयर हाउस का शुभारंभ किया। आचार्य जी ने भक्तों को दीक्षा भी दी है। उनके आशीर्वाद से सभी का कल्याण होगा। मनुष्य कहता है कि मुझे फल नहीं मिल रहा, क्योंकि लोग क्या फल को समझते हैं कि जो क्षणिक नाशवान धन संपत्ति शरीर आदि हैं, इन्हीं को भी धन मान बैठते हैं। वास्तविक में ये धन नहीं है। जिसका क्षय हो जाए, जिसका विनाश हो जाए, जो आज है कल नहीं रहे, ऐसे धन का लाभ ही क्या है। भगवान गुरु सांदीपनी की नगरी में आचार्य गुरुदेव का बहुत सम्मान होता है। आज हमारे बीच में हम सबके गुरु स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज आज उज्जैन पधारे, क्योंकि आने वाला पर्व जो है हमारा गुरु पूर्णिमा का पर्व है, उसके पूर्व आप उज्जैन पधारे और सभी भक्तों को उन्होंने आज आशीर्वचन कहे, आशीर्वाद दिया। और सभी गुरु भक्तों ने उन्हें यहाँ पर अपनी जो गुरु की जो वाणी होती है उसके तहत जो सालाना दीक्षा का प्रोग्राम भी होता है, वे सारे कार्यक्रम आज यहाँ पर किए गए। गुरु दक्षिणा दी गई उन्हें और उनके द्वारा आशीर्वचन दिए गए। उस आशीर्वचन के फलस्वरूप निश्चित से हम सब का जीवन प्रकाशमय होगा, आनंदमय होगा, ऐसी कामना है। जय गुरुदेव। और यहाँ पर जो आपका इस
महाकाल के वन के लिए खुदाई के विषय में जो चर्चा कर रहे हैं आप, वैसे तो क्या है कि बहुत अच्छी बात है। हमने भी इसी प्रकार से जब सोचा तो अन्य क्षेत्र उनको तत्काल कहा कि ठीक है भाई, आप इसमें अगर अच्छा काम करते हो तो हम छोड़ने को तैयार हैं। क्योंकि अगर किसी सरकार ने आज से 50, 60, 70 साल पहले अगर ऐसा डिसीजन लिया होता कि ऐसे विशेष जो मंदिर हमारे हैं इनके 1 किलोमीटर आसपास में अगर जगह खाली रखी जाती हैं और इनकी शोभा के लिए जो है इनके प्रमाण के अनुसार जो यहाँ पर ऐसे तीर्थों की व्यवस्था थी, महाकाल के 1 किलोमीटर चारों तरफ कोई समय था कि उस समय बड़े अच्छे जो है संगमरमर के पत्थरों से नीचे जो है 1-1 किलोमीटर चारों तरफ ये बनी हुई थी हाल और बरामदे और चौकोर बने हुए थे जो कि एक मंदिर का अंग होते हैं। तो आज अगर ऐसी व्यवस्था पहले से की होती तो जिस प्रकार से मथुरा में, काशी में, अयोध्या में ये आज इनको मुसीबत को सामना करना पड़ रहा है, ये नहीं होता। जिला कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने आए प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने आगामी चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है। देवड़ा ने कहा कि आने वाला हर चुनाव भाजपा पूरी ताकत से लड़ेगी। बूथ स्तर तक की ही भाजपा ने हर तरह की तैयारी कर रखी है। दरअसल भाजपा ने अपनी जिला कार्यकारिणी की बैठक महिदपुर में रखी थी। इसमें कार्यकर्ताओं को पार्टी की आगामी गतिविधियों के साथ चुनाव की तैयारियों का प्रशिक्षण भी दिया गया। बैठक में प्रभारी मंत्री के साथ सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक बहादुर सिंह चौहान भी शामिल हुए। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो कुछ निर्णय हुए हैं, राजनीतिक प्रस्ताव है, आर्थिक प्रस्ताव है और भी जो प्रस्ताव पारित हुए हैं उनको नीचे तक संदेश दिया जाता है और वही प्रस्ताव यहाँ भी पढ़ा जाता है। और भी संगठनात्मक दृष्टि से जो बिंदु हैं कि संगठन के काम नीचे स्तर तक, वार्ड स्तर तक, गांव स्तर तक खड़ा हो और सब बातों का मंथन यहाँ पर बैठक में होता है। सभी जिले के पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्तर के अगर कोई हैं, प्रदेश स्तर के हैं, वो सारे लोग यहाँ पर सम्मिलित हैं। पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। नगर निगम के चुनाव हो, नगर पालिका के हो, नगर पंचायत के हो, सब में भारतीय जनता पार्टी विजयश्री प्राप्त करेगी और अपना झंडा गाड़ेगी। आबकारी टीम ने बड़ी मात्रा में हाथ भट्टी शराब, महुआ लहान और 6 पेटी शराब जब्त की है। जब्त सामग्री की कीमत 95,000 रुपए है। दरअसल आबकारी टीम ने पटलावदा से गजेंद्र पिता लक्ष्मी नारायण कुमावत निवासी बड़ा माल सुपरा को पकड़ा। गजेंद्र बाइक पर रखकर 5 पेटी शराब ले जा रहा था। इसी तरह बागली की गुराड़िया, कीर्तनखेड़ी, गांधी कॉलोनी, रामपुरा, कालीखोटी, मालीपुर एवं आर्या में अवैध शराब पकड़ी। इसी तरह सोनकच्छ के ग्राम औड़ में भी आबकारी टीम ने कार्रवाई की। सोनकच्छ में होटल और ढाबों पर भी सर्चिंग के दौरान एक ढाबे से देसी शराब के 11 क्वार्टर पकड़े गए हैं। अब इन एग्जाम पे कार्रवाई जारी रहेगी जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर महोदय के आदेश पर जारी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भोपाल में पुलिस प्रकरण दर्ज होने के विरोध में युवक कांग्रेस ने विजयागंज मंडी क्षेत्र में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला जला दिया। दहन के दौरान कांग्रेसी पुतला लेकर इधर उधर भागते रहे और पुलिस पानी भरी बाल्टी लेकर उनके पीछे दौड़ते नजर आए। इस भागम भाग के बावजूद आखिरकार पुलिस ने पुतले पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। बावजूद इसके कांग्रेसियों ने पुतला जला ही दिया। युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ ने बताया कि भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गलत तरीके से जमीन का आवंटन करने पर दिग्विजय सिंह विरोध कर रहे थे। इसी दौरान पानी की बौछार डालकर पूर्व मुख्यमंत्री पर झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया गया। कांग्रेसियों ने जमीन आवंटन निरस्त करते हुए दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही दिग्विजय सिंह पर दर्ज प्रकरण वापस लेने की मांग भी की है। आज युवक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष राहुल सोलंकी के नेतृत्व में स्थानीय विजयागंज मंडी में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला दहन किया गया, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के इशारे पर पुलिस द्वारा दिग्विजय सिंह पर मुकदमा दर्ज किया। उसके विरोध में आज नरोत्तम मिश्रा का हमने पुतला दहन किया। इस
देवघर जिले में अभी तक औसत 197.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। अब तक सर्वाधिक बारिश बड़नगर तहसील में 367 मिलीमीटर और सबसे कम तराना तहसील में 139 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटे के दौरान खाचरोद तहसील में 2, नागदा में 5, महिदपुर में 14, झाड़ला में 10 और तराना तहसील में 9 मिलीमीटर वर्षा हुई है। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने गुरुवार को महिदपुर में चिंतामण गणेश मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चन किया। पूजन पश्चात देवड़ा भाजपा की जिला कार्यकारिणी में की बैठक में शामिल हुए। राज्य आनंद संस्थान की जिला इकाई ने आनंद क्लब के माध्यम से चामुंडा माता चौराहे पर बंद नेकी की दीवार एक बार फिर से शुरू करवाई है। मुख्य पुजारी तथा मां चामुंडा भक्त समिति के सहयोग से नेकी की दीवार शुरू की गई है। रलायता हेबत से घोसला तरफ जा रही कार क्रमांक MP 09 CC 6277 रलायता के पास सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में कार चालक विकास मीणा और उसका दोस्त बाल बाल बच गए। विकास ने बताया कि मोड़ पर स्टीयरिंग नहीं मुड़ने से हादसा हुआ है। SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने गुरुवार को 3 TI के प्रभार में बदलाव कर दिया है। महाकाल थाना प्रभारी अरविंद तोमर और चिमनगंज थाना प्रभारी अजीत तिवारी का प्रमोशन हुआ है। दोनों DSP बन गए हैं। तोमर की जगह मुनेंद्र गौतम को महाकाल और तिवारी की जगह जितेंद्र भास्कर चिमनगंज TI होंगे। भास्कर पहले भी चिमनगंज TI रह चुके हैं। पवासा थाना का प्रभारी गजेंद्र पचोरिया को दिया है। यहाँ अभी तक मुनेंद्र गौतम पदस्थ थे। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।